प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि वे जीएसटी सुधारों पर जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही कल 22 सितंबर से नवरात्रि का शुभारंभ भी होने जा रहा है। इसे लेकर पीएम मोदी चर्चा कर सकते हैं। हालांकि उनके संबोधन को लेकर कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं हुआ है। सरकार ने जीएसटी 2.0 के तहत कई उत्पादों पर कई कर दरों में कटौती की है। अब केवल 2 स्लैब रहेंगी, 5% और 18%, जबकि 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है। 12% स्लैब में शामिल अधिकांश उत्पाद 5% स्लैब में आए हैं और 28% स्लैब वाले अधिकांश उत्पाद 18% स्लैब में शामिल होंगे। कुछ वस्तुओं पर जीएसटी रेट 0% किया गया है, जिससे ये चीजें 22 सितंबर के बाद बेहद सस्ती हो जाएंगी। पीएम मोदी का यह संबोधन ऐसे समय में हो रहा है जब पिछले कुछ महीनों में भारत अमेरिका संबंध तनावपूर्ण रहे हुए। इसका कारण अमेरिका द्वारा रूस से तेल खरीद पर भारत पर 50% टैरिफ और 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाना है। इसके साथ ही नए H-1B वीजा आवेदनों पर सालाना शुल्क बढ़ाकर 1 लाख अमेरिकी डॉलर लगभग 88 लाख रुपए कर दिया गया है। हालांकि मौजूदा वीजा धारकों और अमेरिका में लौटने वाले वीजा धारकों को यह शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहा था कि भारत का सबसे बड़ा विरोधी अन्य देशों पर उसकी निर्भरता है। उन्होंने सेमीकंडक्टर, जहाज निर्माण और अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर दिया। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता मीनाक्षी जुड़ चुकी है और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। विश्वनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले मीनाक्षी से तमाम जानकारी लेंगे। मीनाक्षी, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को 5 बजे संबोधित करने जा रहे हैं। क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे उनके संबोधन में? अभी क्या जो है लगाया जा रहे हैं आगाज? मीनाक्षी देखिए, सिर्फ देश की राजधानी ही नहीं, पूरे देश की निगाहें आज टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। और आज ये संबोधन कई मायनों में बेहद अहम है, न सिर्फ अर्थव्यवस्था को लेकर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और किसानों की चिंता और आम जनता को उम्मीदों को लेकर भी ये जो है आज का जो संबोधन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अहम है। और देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कल यानी सोमवार 22 सितंबर को देश में जीएसटी का नया सिस्टम लागू होने जा रहा है, यानी जीएसटी 2.0। अब तक देश में 4 टैक्स सिलेबस हुए हैं और 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब बस जो है 2 ही दरें रह गई है और 5% और 18% ही जो है शिवांगी इस वक्त हमारे देश में टैक्स सिलेबस है। और लेकिन यहाँ पर जो है मतलब साफ हो जाता है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो जो है अब बहुत सस्ती होने वाली है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि मोबाइल फोन और टीवी, फ्रिज, लैपटॉप और दूध, दही, ये सब जो है देखने को मिला है। इस पे असर पूरा और मदर डेयरी और अमूल ने जो है दाम भी कम कर दिए हैं। और ऐसे में चर्चा जोरों पर है कि पीएम मोदी अपने संबोधन में इन नई जीएसटी दरों की जानकारी देंगे और इसे कैसे लागू किया जाएगा, आम आदमी को क्या फायदा होगा, इस पर जो है विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सिर्फ जीएसटी ही नहीं, इस बार का जो संबोधन है वो कई वजहों से और भी खास माना जा रहा है। शिवाजी, यहाँ पर अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। जवाब में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अपनाने की अपील की थी जनता से। लोकल के लिए वोकल बनो का नारा एक बार फिर से गूंजता हुआ नजर आया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में बैठे लाखों लोगों के जो है H-1B वीजा धारकों की जो है नींद उड़ती हुई नजर आई और उनके वीजा स्टेटस पर जो है खतरा मंडराता हुआ नजर आया। अभी कुछ दिन पहले ही जो वाशिंगटन डीसी में जो है राष्ट्रपति ट्रंप ने ये दावा किया था कि उन्होंने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों का इस्तेमाल बिल्कुल मीनाक्षी, काफी महत्वपूर्ण संबोधन यहाँ पर प्रधानमंत्री का आज शाम 5 बजे होने जा रहा है, जिसपे कई महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर प्रधानमंत्री देश के साथ करते हुए नजर आएंगे। विश्वनाथ जी, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे देश को संबोधित कर रहे हैं। ये संबोधन देश के लिए कितना महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं। कल से जीएसटी की जो नई दरें हैं उनकी शुरुआत होने जा रही है, उनमें बदलाव किया जा रहा है, नवरात्रि की भी शुरुआत होने जा रही है, तो कितना महत्वपूर्ण ये संबोधन रहेगा? विश्वनाथ जी। धन्यवाद शिवांगी जी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम समझ सकते हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 79 जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो संबोधन था उसमें उन्होंने वादा किया था देश से
कि नए जीएसटी सुधार दिवाली तक लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो जो वादा करते हैं वो समय से पहले पूरा करते हैं। उन्होंने नवरात्रि से पहले ही इसको इम्प्रोवाइज कर दिया है और इम्प्लीमेंट करने की कल डेट है। बड़ा प्रश्न है कि क्यों हो रहा है और क्या इसकी अहमियत क्या है। आप देखिए अक्रॉस द ग्लोब पूरा एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। आप देखिए अमेरिका ने जिन जिन देशों पर टैरिफ लगाया उन सभी देशों ने साष्टांग दंडवत किया और अमेरिका की सभी शर्तें माननी शुरू कर दी। अमेरिका ने सोचा भारत के ऊपर भी 50% टैरिफ लगाया, भारत ने बिल्कुल उस पर जवाब ही नहीं दिया। महीनों तक 15 दिन तक उसकी चर्चा भी कहीं नहीं की। मजबूरन अमेरिका को ही पलट कर आना पड़ा। यानी जो अपने आप को वर्ल्ड लीडर समझता था उसको भारत ने एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया कि वो अब समझ नहीं पा रहा है कि वो कहाँ जा रहा है। दरअसल सारी चीजें बहुत अलग हैं। भारत बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज में है। इसको आप आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बहुत बड़ा कदम कह सकते हैं। H1B वीजा अभी कल परसों में अमेरिका ने बढ़ा दिया है। उसकी वीजा फीस बढ़ाने से अब लोगों को कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। मुश्किल नहीं हो गया, ये फिर आपदा में अवसर कह सकते हैं इसको आप। भारत जिस तरीके से अपनी नई इंडस्ट्री, नए सेगमेंट्स क्रिएट कर रहा है, विश्व के लिए एक नई हब क्रिएट कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का हब क्रिएट कर रहा है, वो बहुत बड़ा चीज है। और हम इस बात को कह सकते हैं कि भारतीय इंटेलेक्चुअल्स हैं जो अक्रॉस द ग्लोब, वो धीरे धीरे भारत आएंगे। अब चूंकि अमेरिका की जो भी कंपनीज हैं वो उनको अवॉइड करेंगी क्योंकि उसका खर्च बढ़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है भारत में जो नए स्टार्टअप्स हैं उनमें भारत में वो सभी जो ब्रेन्स हैं जो बाहर जाती थी वो वहां आएंगी। प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधारों के द्वारा एक ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की है कि भारत नया केंद्र बने। कभी चीन को यह अवसर मिला था, आज भारत को मिल रहा है और हम आशा कर सकते हैं कि भारत एक बहुत 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 बड़े इस अवसर को इसका सदुपयोग करेगा। भारत अमेरिकी संबंधों में जो तनाव है हम इसको कह सकते हैं विश्वनाथ जी, और लगातार देश के प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, और उसी को लेकर कहीं ना कहीं आज संबोधन में भी इस बात का जिक्र जो है प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मीनाक्षी, विश्वनाथ जी, आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।